हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि वो हमेशा की तरह झारखंड के स्टूडेंट्स को परेशान करने का काम करती है, उसको सताने का काम करती है, उसी तरह का काम करना जारी रख रही है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड कक्षपाल का नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें कि 9 तारीख से झारखंड कक्षपाल का फॉर्म फिलअप करवाना शुरू किया जाना है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि उसमें किसी तरह का भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि अक्टूबर में ही इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था और नवंबर में इसका डेट रखा गया था फॉर्म फिलअप करवाने के लिए। लेकिन नवंबर का जैसा ही इसको फॉर्म फिलअप करवाने का समय आया, वैसे ही इसको स्थगित कर दिया गया। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग हैरान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जेएसएससी का आदत रहा है कि कोई भी चीज़ को समय पर नहीं लेना। इससे तो हम लोग बिल्कुल भी हैरान नहीं है, ठीक है। ये हम जेएसएससी का आदत ही रहा है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बातें हैं दोस्तों कि आपने झारखंड पुलिस, कक्षपाल, दरोगा ये सब कितना साल पहले लिया था। कक्षपाल का पिछला जो वैकेंसी आया था वो 15-17 के बीच में आया था। झारखंड पुलिस भी 16-17 के बीच में रहा था। तो इतना 11 साल का गैपिंग में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि जो ठीक है, नेता मंत्री के पास दिमाग नहीं होता वहां तक मानते हैं, लेकिन वहां जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, सिस्टम में बैठे अधिकारी लोग हैं, उन लोग के पास भी दिमाग नहीं है। उन लोग के पास भी इस चीज को लेकर के मंत्री साहब को नहीं बोल सकते कि सर आपने 11 साल से इस चीज को लेकर के कोई वैकेंसी नहीं निकाला था, एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। किसी के पास इस तरह का दिमाग नहीं आया। कई झारखंडी भाइयों का उम्र निकल गया होगा, 25 से ऊपर हो गया होगा। एक तो आप लोग ऐसे कभी सही से वैकेंसी करवाते नहीं हो। सबसे पहले तो मैं जेएसएससी ऑफिस में आवेदन दूंगा। जेएसएससी ऑफिस में आवेदन देने के बाद अगर उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता, यदि किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो अंततः हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा फ्रेंड्स, वरना ये सरकार है सो ये मनमानी करते जाएगी। ठीक है, सीजीएल में इतना सारा ऐसो धांधली हुआ है, आने वाला ऐसो वैकेंसीज को लेकर के धांधली करेंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। इन लोग को मनमानी बढ़ते जा रहा है फ्रेंड्स। इन लोगों को मनमानी को रोकना है, क्योंकि हम लोग के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9 तारीख से फॉर्म भराना शुरू करना, और एक बार फॉर्म फिलअप ओपन होना शुरू हो गया तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को लेकर के एक्टिवली दिखाना पड़ेगा। सोना नहीं पड़ेगा, अपने घर में, लाइब्रेरी में बाहर आइए, ठीक है, और लड़िए इस चीज़ के खिलाफ। वरना ऐसा जीवन भर घर में ही सोए रह जाइएगा और लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाइएगा, फिर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। यदि कोई इंसान अगर आगे आने के लिए तैयार है तो आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा संख्या में हो उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले मैं जेएसएससी ऑफिस में मैं आवेदन दूंगा, मंत्री साहिब को आवेदन दूंगा। उसके बाद अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तब उग्र आंदोलन करूंगा, पक्का करूंगा। आप लोग क्या मजाक बना लिए हो। 11 साल से एक तो किसी तरह का वैकेंसी नहीं दिए हो, ऊपर से एज रिलैक्सेशन। मतलब कौन कौन बैठा हुआ इस सिस्टम में, हमको समझ में नहीं आता है। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि 11 साल से अगर किसी तरह का वैकेंसी नहीं आई है तो उसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए कम से कम। अगर आज इस चीज़ के खिलाफ अगर हम लोग नहीं लड़ते हैं फ्रेंड्स, तो फिर बहुत सारे झारखंडी भाई पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि वो भी तो बेचारे 5-6-7 साल 8 साल से इंतजार कर रहे थे कि काश झारखंड में किसी तरह का वैकेंसी आएगा तो मैं भरूंगा और मैं भी क्वालिफाइड करूंगा। अब उनको जब पता चलेगा कि मात्र जनरल के लिए 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 27 ही रखा जा रहा है, तो उन पर क्या बीतेगा बताइए, जो 8 साल 10 साल से इंतजार कर रहे थे, 5 साल 6 साल से इंतजार कर रहे थे कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगा। उस पर क्या बीतेगा। बहुत सारे झारखंडी भाई पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो जो जिसका एज हो पा रहा है वो भी बाहर आइए, और जिसका नहीं हो रहा, क्योंकि ये हम लोग का एकता का लड़ाई है, ठीक है। अगर कल को अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो ये सब भी साथ देंगे, और इनको जब जरूरत पड़ेगा तो आप साथ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही मिल करके सो एकता बना करके हम लोग को चलना पड़ेगा, तभी कुछ उपाय है झारखंड सरकार को सबक सिखाने का। तो आप लोगों से अपील है दोस्तों कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा संख्या में हो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल पाए और मेरे साथ आंदोलन में भाग ले सके। यदि अगर उस पर एक्शन, उस एप्लीकेशन पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो अगर ले लिया जाता तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ रहेगा। आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ दूंगा भी। लेकिन यदि नहीं लिया जाता तो फिर आप ही लोग का सपोर्ट चाहिए होगा उस समय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का, चक्का जाम करने का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से अपील होगा कि प्लीज़ आप लोगों से अपील होगा कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास मात्र 4 से 5 दिन का समय है, और इसी 4-5 दिन में जो हम लोगों को करना है वो ही करना होगा। इसके बाद फिर हम लोग के पास कोई उपाय नहीं रहेगा, ठीक है। इन लोग झारखंड सरकार मतलब मनमानी पे मनमानी करते जा रही, मनमानी पे मनमानी। एक चीज़ खत्म नहीं रहा, दूसरा पे मनमानी, दूसरा खत्म नहीं, तीसरा पे मनमानी, चौथा। मतलब स्टूडेंट का यहाँ डर सरकार में है या नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा भाई।
मतलब झारखंड में स्टूडेंट्स का कोई कद्र है? झारखंड सरकार को नहीं है? मतलब खिलौना समझ करके बैठे हैं क्या? अभी देखो तो उत्तर प्रदेश में फिर से 32,000 निकाल दिया गया। वो सरकार नहीं है? बिहार में फिजिकल हो चुका है, वो सरकार नहीं है? पूरा पूरा पता है, पूरा भारत में हम लोग झारखंड का नौकरी देने के मामले में पूरा बदनाम हो गया हमारा झारखंड स्टेट। ये शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री साहब, अगर इस तरह का अगर सुन करके भी आप अनसुना कर रहे हो तो दोस्तों आप लोग से अंतिम बार अपील रहेगा कि प्लीज इस लड़ाई में आप लोग जितना ज्यादा संख्या में साथ दोगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, क्या अपडेट रहता है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।